और परिदर्शन करो। और अगर क्रोध कर रहे हो तो क्या ममता, और अगर ममता है तो यही धनु पर ममता यही हेतु, धनुष पर ममत्व का हेतु क्या है, कारण क्या है, जानना चाहता हूँ। पूजपाठ, प्रातःस्मरणी, श्रद्धे, वरीण, स्तुति, प्रणम्य, ब्राह्मण देवता, पंडित जी, स्वामी जी, श्री श्री 1008 संतों को चुनाव में गड़बड़ी तो नहीं व्यक्त कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा ये कहा गया, जबकि वार्ता हमारे और लक्ष्मण के मध्य नहीं हो रही थी। हमारे द्वारा पूछा गया था कि कहु जल जनक धनुष क्यों तोड़ा, तो जनक उत्तर नहीं दे पाए। अति डर उतर दिए तनप नाही, जनक ने उत्तर नहीं दिया। तब तुम्हारा भैया आया और बोला क्या कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, और हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ, जिसने धनुष का खंडन किया है वो कोई एक दास होगा। मतलब राम जानता है कि धनुष किसने तोड़ा, तभी तो उसने कहा कि आपका दास है और कोई एक है। तो राम को अगर पता था कि धनुष किसने तोड़ा है तो राम के द्वारा बताया जा सकता था, लेकिन राम ने नहीं बताया। और अगर वह राम स्वयं था तो वह बता सकता था कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, तव पद रथ मैं दास तुम्हारा। अगर वो कह देता कि मैं आपका दास हूं, मेरे द्वारा ये कृत्य किया गया है, तो यहाँ पे दासो हम की निष्पत्ति हो जाती। अब तुम आए और फिर तुमने शुरू से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया कि महात्मा जी आप क्रोध कर रहे हैं, व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करना खराब है। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा कई दिन तो आए, तुम्हें प्रारंभ से ही उठाता हूं। तुमने कहा कि आत्मा तो शाश्वत है, उसके प्रति अगर आप दुख प्रकट कर रहे हैं तो व्यर्थ है। तो इस धनुष में जीवित था ये धनुष, तो इसकी आत्मा कहाँ है? क्योंकि इसमें भी आत्मा होगी, और ये जिसकी अस्थि से बना हुआ है उसकी आत्मा कहाँ है? तो ये लक्ष्मण के लिए छोड़ दे। अगर लक्ष्मण के द्वारा नवीन चिंतन आया तो ठीक है, वरना हमारे द्वारा पुनः बताया जाएगा। फिर तुमने कहा कि प्रभु बहु धनु ही तोड़ी लड़काएं, हमने बहुत सी धनुइयां अपनी लड़काई काल में तोड़ी हैं, तो क्या किया जाए? आपकी निजी संपत्ति है, आप तोड़े या रखे चाहे सब में आग लगा दें, उसमें परशुराम को क्या लेना पाएगा बताइए? लेकिन यह हमारा गुरु आयुध है। भगवान भूतेश्वर, भगवान नीलकंठ के हाथों में सुशोभित यह अजगर उनके हाथ में सुशोभित था। मैंने इससे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए इससे मेरी भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है, इसलिए क्रोध है इसके खंडन पर। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि बहुधन ही तोड़ी लड़काई, तो भवन आश्रित कीन गोसाई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो धनुइया थी, और ये धनुष नहीं, ये दिव्य धनुष है। संसार में केवल 3 ही धनुष दिव्य हैं। एक भविष्य की बात हो जाएगी तो मैं 2 ही बताऊंगा। 2 ही धनुष दिव्य है इस समय वर्तमान में, एक अजगर, दूसरा सारंग जो मेरे पास है। तो बालक, ये धनुष साधारण नहीं है जिनके लिए क्रोध नहीं किया जाए, ये दिव्य धनुष है, इसलिए उनके लिए दिव्य क्रोध है। और तुमने फिर एक लांछन भी लगाया, कहा कि महात्मा जी आपको ममता है,
और किसी साधु से कहा जाए कि आपको ममता है, तो ये समझ लीजिए कि उसका आपने अपमान कर दिया। ममता 10 जगह है। तो कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो कहा इस तरह से कहेगी ममता को क्या करना है, तो कहा सबके ममता ताग बटोरी, सभी की ममता के तागों को बटोर कर, सबके ममता ताग बटोरी, ओ मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान स्वयं कहते हैं कि 10 जगह की ममता को मेरे चरणों से बांध दो, निश्चिंत हो जाओ। और हमारे द्वारा जो ममता की गई है राजकुमार, तो जिस प्रकार रस रस सूख सरित शर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। ममता का त्याग हमारे द्वारा बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। और ये ममता नहीं है, तुम्हारे द्वारा ममता का अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन ये ममता नहीं है, ये है श्रद्धा, क्योंकि ये गुरु आयुध है हमारा। तो अस्तु रे नृपबालक कालवश, बोलत चुप न संभाल, धनहीन शम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। सुधरा ना पर्वत के नीचे जब तक आया ऊंट नहीं, तो मुझे समझ कर पी जाओ, मैं वो शरबत का घूंट नहीं है। आंजनेय की मुझको ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, मत समझो कमजोर मुझे, पर मुझ में तुमसे ज्यादा है। आइए महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा अंतर्गत बैठे प्रत्येक जीव ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और समझा भी। हमारा एक निवेदन है, बात कितनी बढ़िया धुआं सुलगा दिया आपने, गजब कर दिया। आइए सभा का स्वरूप बना हुआ है और हमारा एक निवेदन है कि आप लोग थोड़ा और समीप आ जाए, सभा बनी तो ज्यादा आनंद आएगा। और हमारा विश्वास कहता है आप लोग अपना 1% हमें देने का प्रयास करिए, हम बात ऐसे ही करेंगे कि आपके दिल में उतरेगी। आइए, हमने कहा था कि यह जीवन 2 तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्मा और एक है अमृत। मरण धर्मा या शरीर है, मरा हुआ है पहले से, चेतन की अध्यक्षता में यह शरीर कार्य करता है। शरीर जड़ है, चेतन की अध्यक्षता में शरीर कार्य करता है। तो जो मरा हुआ है उसके लिए क्रोध करना ठीक नहीं है। गति अमृत अर्थात आत्मा, इसमें बढ़िया दाम लगाया आपने, इसके लिए साधुवाद है। बहुत से लोग तो वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं, और आप हमारे द्वारा जो विषय रखा गया है आप उस विषय पर चोट कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद है। आपने कहा कि लक्ष्मण चर्चा आत्मा की कर रहा है, तो आत्मा तो इस धनुष में भी होगी, कहां गई आत्मा? देखो हमसे पूछ लिया है तो ठीक है, राजकुमार से ना पूछिए, घनी समस्या हो जाएगी, कठिन दाव है। आपने कहा कि इसकी आत्मा कहां गई? देखो पहले तो ये समझा जाए कि आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, उत्तर मिल जाएगा। आत्मा निकलने का, प्रवेश करने का विषय नहीं है। देखो नवीन चिंतन जा रहा है, आत्मा तो सर्वव्यापी है, व्यापक है, उसको निकाला जा सकता है। जैसे अग्नि और धुएं का समवाय संबंध है, अग्नि होगी तो धुआं होगा ही। अगर बर्फ है तो उसमें शीतलता होगी ही, शीतलता अलग से प्रवेश नहीं होती है, ना ही अलग से निकलती है। तो आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए आत्मा निकलने का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा समवाय संबंध से संबंधित है संसार में। और जहां पर समवाय संबंध होता है वहां मुक्ति का कारण नहीं होता है, अपितु युक्ति का कारण होता है। ध्यान दीजिएगा हमारी
बिल्कुल ध्यान है महाराज। तो जो आत्मा है, आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मवाणी कहती है नैनम चित्तम सुस्तानी नैनम घात पावका न जद प्रेदत्ता पुनः सुस्त मारता। आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उसको छेदा नहीं जा सकता है हाँ भाई। शस्त्रों से। नैनम चित्तम सुस्तानी नैनम घात पावका, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता है, हवा से उसको उड़ाया नहीं जा सकता है। आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता है। आत्मा अच्छेद है, अभेद है, प्रेत है। जब आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है तो फिर क्रोध किसके लिए? बात ये थी, उस पर आपने दांव लगाया, उसके लिए साधुवाद है। दूसरी बात मैंने कहा था कि जो महात्मा जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। फिर आप जैसा महात्मा क्रोध करे, शोक करे, ये क्रोध ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? हाँ बोलिए। आप लोग देख रहे हैं लक्ष्मण और महर्षि परशुराम की वार्ता प्रभावित हुए हैं कृष्णा सिंह लोहारी। आज पूरा तो नाम बोलो महाराज। आपकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कागज में लिखो। तो आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मवाणी के द्वितीय अध्याय का 20वां श्लोक कहता है ना जायते मई देखरा चिल्लाया भूतवा भविदानाया भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणे ना हन्नते हनुमाने शरीरे। शरीर के नष्ट हो जाने से, शरीर के समाप्त हो जाने से भी आत्मा को कुछ भी नहीं होता। ये अरे दुख क्यों मिलता है? दुख का कारण क्या है? तो उत्तर मिला कि सारे कष्टों का कारण संबंधित होना है। ध्यान दीजिएगा, सारे कष्टों का कारण संबंधित होना है। जब हम संसार से संबंधित हो जाते हैं तो हमें कष्ट मिलता है, हमें दुख मिलता है। आप निरंतर समाचार पत्रों में पढ़ते हो जानी कितनी घटना है। किसी की माता जी पड़ गई, किसी के पिताजी चले गए, जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती है। निरंतर समाचार पत्रों में पढ़ते जब अपना कोई जाता है और जैसे ही सुनते हो कि मेरा बंधु चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा भाई चला गया, पीड़ा का जन्म वहीं से हो गया। क्यों हुआ? मरे तो दूसरे भी, वो अपने नहीं है। मनुष्य तो वो भी थे। जितनी पीड़ा उनको मरने में हुई उतनी ही पीड़ा आपके घर वालों को भी हुई, लेकिन उसमें आपको पीड़ा नहीं हुई। और जब कोई अपना मरा तो पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि हमारा मन उनसे संबंधित हो चुका है, हम उनसे संबंधित हैं। और ये जितने भी रिश्ते हैं ये संसार के रिश्ते हैं, और विश्वास मानो संसार के किसी भी रिश्ते में सुख मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिला है और जीवन में नहीं मिल सकता है। क्योंकि संसार के संबंध एक दिन छूटते हैं, निश्चित छूटते हैं। संबंधों के कारण ही दुख मिलता है। जब हमारा संबंध संसार से बनता है, संसार के रिश्तों से बनता है, तो पीड़ा होती है। क्योंकि ये संसार तो भवकूप है। या कोई सुख की कामना करे तो सुख मिलने वाला नहीं है। अगर कोई चाहे कि हमको सुख मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? भवकूप है ये संसार। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा अजय बस जीव पराभव कूपा। जैसे ही जीव संसार में आया तो वो माया से लिप्त हो गया। भूमि पर भाढ़ावर पानी जीव जीव माया
लपटानी और माया का ही एक स्वरूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, दुख का रूप है। जय बस जीव परा भवरूपा, उसी के कारण यह जीव भवरूप में पड़ा है। लेकिन महाराज बहुत नीचे की बात है ये, इससे बचने का भी मार्ग है। संसारी लोग संसार में फंसे, दुख ज्ञापित करें, लेकिन आप जैसा महात्मा नहीं। एक मार्ग मैं बता दे रहा हूं, उस मार्ग में चलने का प्रयास करिए, आप सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। कौन बचते हैं भवकूप से? जे चरित्र गावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा, वो भवकूप में नहीं पड़ते हैं। आपने कहा कि हमारी ममता नहीं है। अगर ममता की जाती है तो ममता शब्द का प्रयोग अगर महात्मा के साथ कर दिया जाए तो ये अपमान कर दिया गया ना महाराज। ममता भी दो प्रकार की होती है। एक तो यहाँ तक कहता है कि यह तन राम भगत में पाई, अपनाते वही ममता अधिकाई। और अगर ममता नहीं है, सीधी सीधी बात है, तो फिर क्रोध किसके लिए? अपन ममता के 10 स्थान गिनाए, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबका ममता ताग बडोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। 10 स्थान। और ममता के 10 स्थानों में प्रथम स्थान है जननी का, माता का। और अगर ममता नहीं है तो आपने अपनी माँ का शिरच्छेदन किया, और अगर ममता नहीं थी तो जीवित क्यों किया? जीवन दान क्यों मांगा? और अगर जीवन दान मांगा तो कहीं ना कहीं ममता बची हुई थी। हमारी सीधी सीधी बात है, आप धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा हूँ, और मैं ऐसा आपको प्रमाण देता हूँ कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो यहाँ पर जय जयकार होने लगी। पुर अरुबेम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। पुर अरुव्योम बाजने बाजे, बाजे बजने लगे। और खल भय मलिन, खल माने दुष्ट। क्या बात है, जानकार लोग बैठे हैं। श्रोता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर श्रोता अच्छा नहीं है तो वक्ता चाहे इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, जब कोई समझेगा नहीं तो तुम्हारे सुनाने से मतलब क्या? सही कह आप लोग समझ रहे हैं। पुनर्नार संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ज्ञानी लोग हैं, आप लोग गुणवान लोग हैं। और मानवकार ने भी जब रचना की तो वक्ता से पहले श्रोता को अंकित किया। वक्ता का नाम बाद में, पहले श्रोता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। तो हमारी चर्चा सीधी सीधी है कि धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि खलभय मलिन जो दुष्ट थे वो दुखी हो गए, और साधु सब राजे, जितने भी साधु थे वो राजी हो गए। अब तुम निर्णय करो कि तुम साधु हो कि दुष्ट। अंतिम बात, अरे बाल काल बस बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है। ईमानदारी से बताओ क्या संभाल कर नहीं बोले हैं? हम कर रहे हैं पंडित जी, सम्मान नहीं भैया, गड़बड़ है। हमने कहा स्वामी जी, ये भी गड़बड़ है। हमने कहा ब्राह्मण देवता, ये भी गड़बड़ है। और ये कैसे बोला कि रे, क्या बढ़िया भेदभाव के बोला है आपने। देखो महाराज, बच्चे संभाल के ना बोले, बच्चे संभाल के ना बोले तो बात चल जाती है। समाज में भी बात जाती है तो लोग कहते हैं छोड़ो बच्चे हैं, ज्ञान नहीं। तो लड़का संभाल के ना बोले तो ठीक, कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले। आपने कहा कि धनु ही संतपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही धनुष की समानता नहीं हो सकती है।
धनु ही धनुष समान है, गावत वेद सुवेद। अब मूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी न वेद, शालिग्राम की मूर्ति छोटी हो या बड़ी कोई अंतर है क्या? धनुष चाहे जो हो, धनुष चाहे अस्थियों से बना हो, चाहे लकड़ी से बना हो, चाहे सोने से बना हो, धनुष से चलता बाण ही है। अगर आपका धनुष भोजन बना के देता हो तो बताइए। इसलिए हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना का छतिलाभ, जून धनु तोरे देखा अमुक नैन की। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे अंतिम बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। तुमने कहा कि पंडित जी हमने संभाल के क्या नहीं बोला है, तो हमने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा था कि राजकुमार तुमने अगर किसी साधु से कह दिया कि आपको ममता है तो उसका अपमान हुआ कि नहीं हुआ? यह तुमने संभाल कर नहीं बोला था। एक बात का तुम्हारी उत्तर। दूसरी बात, तुमने कहा कि धनुष चाहे सोने का बना हो, चाहे अस्त्र का बना हो, चाहे लकड़ी का बना हो, चलता केवल धनुष है। और ये आपका धनुष भोजन पका के दे तो हम माने कि ये दिव्य है। दिव्य के पास बस यही कार्य बचा है कि भोजन पका दे, तब ये मानेंगे दिव्य है। राजकुमार, अगर ये धनुष सबके समान ही होता तो इसके निर्माण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? बताइए। अगर सभी धनुष से एक ही कार्य हो रहा है तो एक महात्मा जो सदैव ब्रह्मलीन रहता हो, महात्मा दधीच, अथर्वानंदन और जो नैमिषारण्य, सतयुग का जो तीर्थ माना गया है वो नैमिषारण्य माना गया है। तो नैमिषारण्य का जो तीर्थ है, उस तीर्थ में जो महात्मा रात दिन भजन करते हो, उनको अस्थि देने की क्या आवश्यकता थी? बताइए, उनको अस्थि देने की क्या आवश्यकता थी? अगर ये धनुष साधारण ही है, अगर किसी और धनुष से वो कार्य हो जाते, लेकिन नहीं, उन महात्मा को अस्थि अपनी देनी पड़ी, तब ये धनुष का निर्माण हुआ। हमने अपने प्रथम वक्तव्य में बताया था कि इस धनुष में आत्मा होगी तो निकल नहीं जाना। लेकिन राजकुमार है तो टेढ़ा, दांव उसने खेला, लेकिन दांव खेल गया जगत का। आत्मा को उसने सर्वव्याप्त बता दिया, और जबकि आत्मा सर्वव्याप्त नहीं है। अगर आत्मा सर्वव्याप्त है तो परमात्मा नामक सिद्धि क्या है? क्योंकि आत्मा से भी कोई बड़ा है। तो अगर आत्मा सर्वव्याप्त है तो परमात्मा क्या है? क्या परमात्मा संक्षिप्त है? परमात्मा निहित है? क्यों कहीं ये नहीं कहा गया है कि देश काल विदिशु बन माही, कहो कहा जहां प्रभु नाही। यही कहा गया। ये तो कहानी, कहो कहा जहां आत्मा नाही। आत्मा निहित है, क्योंकि जो हमारे पंच प्राणों से निर्मित ये शरीर है, अगर इससे प्राण निकल जाए तो क्या ये जीवित रह सकता है? उसी को अध्यात्म की भाषा में आत्मा कह दिया गया। तो जो महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष निर्मित हुए, पहला अजगव, द्वितीय शारंग, तृतीय गांडीव और जो कुछ बचा उससे निर्मित हुआ वज्र। लेकिन महात्मा दधीच की उम्र अभी शेष थी, आयु उनकी बाकी थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई हम कहाँ निवास करेंगे? हमने तो अपना शरीर जन कल्याण के लिए दे दिया, अब क्या हो? हमारे शरीर का क्या होगा? हमारे शरीर के द्वारा तो धनुष बन गए, लेकिन हमारी अब आत्मा क्या हो? अगर आत्मा सर्वव्याप्त है तो वो भटकती रहती, उसको कोई स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इन सभी धनुषों में सबसे बड़ा धनुष है अजगव, तो तुम अजगव के वाम पार्श्व में निवास करो। अगर आप वाम पार्श्व में निवास करेंगे वहीं आपको शांति की प्राप्ति होगी। अब ये आगे की बात है। अब ये धनुष की आत्मा, ये धनुष टूटा क्यों? बड़ा ही नवीन चिंतन है, आपको अगले वक्तव्य में तुम्हारे द्वारा कहा गया कि धनुष सभी समान है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण धनुष समान नहीं है, अलग ही है। क्योंकि अगर सभी समान होते तो सभी धनुष से
वक्रासुर नामक राक्षस मार दिए जाते, त्रिपुरासुर नामक राक्षस मार दिए जाते, केवल इसके ही निर्माण हुआ, इसलिए ये धनुष साधारण नहीं। और तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जगत बड़ा ही दुख है, पीड़ा का केंद्र है, इसको तुम्हारे द्वारा ही नहीं हमारे गुरुदेव भगवान ने ही कहा है। क्या कहा है? और वो तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। और स्वप्न कभी खुशी मिलती है, कभी कष्ट मिलता है, सुख दुख समय कृत्वाला भाला बहु जया जो सुख दुख और समान रहे, सुख दुख में जो समान रहे वही श्रेष्ठ है, वही मुनि है, वही आत्मा में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। लेकिन जो सुख में सुखी हो जाए, हर्षित हो जाए, जो दुख में क्रोधित हो जाए, वह मनुष्य तो बड़ा, क्योंकि ये जो नर्तन मिला है बड़े ही श्रम से मिला है। हमारे इष्ट जब हम पर कृपा करते हैं तो कहा है कि कबहु कर करुणा नर्तन दे। जब भगवान के द्वारा कृपा होती है तब ये मनुष्य का तन मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसे भजन तो नहीं होता और सभी कार्य होते हैं जगत में। इस शरीर को तो कवि ने यहां तक बता दिया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है, मोक्ष पाने का द्वार है। और इसको जिसने पा लिया पाई न जे परलोक समारा। अगर इसको पाकर जिसने अपना लोक तो बनाए, क्योंकि चतुर मनुष्य वही है जो लोक भी बनाए परलोक भी बनाए। अब ये तो है नहीं है कि आज की व्यवस्था हो जाए कल की भगवान देखेंगे, नहीं। चतुर मनुष्य वही है जो आज की भी व्यवस्था देखे और कल की भी व्यवस्था देखे, भविष्य को देखते हुए जो अपने कदम को रखे, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। तो पाई न जे परलोक सम्हारा, लेकिन नहीं, हम लोगों के द्वारा क्या किया गया, नर तन पाए विषय दे। हमारे द्वारा ये तन तो मिलता है, लेकिन हमारे द्वारा कार्य क्या होते हैं कि नर तन पाए विषय मन दे। तो फिर मिलता क्या, कोई अमृत तो मिलेगा नहीं विषय से। तो कहा पलट सुधा से 60 विष ले ही। और यहाँ पे भी बात में अंतिम नहीं, विष मिलता 60 मिलता, लेकिन कहा क्या क्या 60। तो 60 के लिए भी सुधरने के लिए मार्ग है। आपने विषय में दिया, आपको पछतावा होगा, आप फिर से सुधर सकते हैं। तो कहा कैसे, तो कहा 60 सुधरे सत्संगति पाए। वाह, 60 सुधरे सत्संगति पाए। तभी वो शब्द यूज किया, शब्द बतलाया गया है कि 60, क्योंकि 60 सुधर सकते हैं, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिले चाहे बिरंच संग। मूर्ख नहीं कहा गया है। तो अपने इस शरीर को कहाँ पे लगाना है, भजन में, जिसलिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। तो परलोक को संभालना, ज्यादा दीर्घ सूत्री ना हो तो राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे द्वारा कहा गया कि सुनो देव सब धनुष समाना, तो ये धनुष भी समान नहीं है। आइए इस बार और ऊर्जा लगाई है महाराज, अब गर्म हुए हो और गर्म ही करना है। क्यों? क्योंकि जब सोने को गर्म किया जाता है ना, तभी उसके अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो पहले इन्हें हम गर्म करेंगे, फिर अपने सांचे में डाल देंगे और फिर हम फरसा मार देंगे। ऐसा करोगे? चक्कर बनाना छतरी है। अच्छा, तो अब तुम हमको सांचे में डालोगे, हम क्या कोई धातु है? बनाएंगे हम। अच्छा, धातु तुम हमको बनाओगे, देखते जाओ क्या क्या न बना दे। आइए, महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और बढ़िया वार्तिक व्यायाम किया है महात्मा परशुराम जी। मैंने कहा था कि आत्मा सर्वव्यापी है, व्याप्त है, तो आपने इस बात को सीधे सीधे कहा था। आपने कहा कि आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी तो परमात्मा है। और आपने एक चौपाई भी पढ़ी, महाराज पापा कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं,
ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर प्रभु ना हो, भगवान ना हो। आत्मा के लिए नहीं कहा गया कि कहूं तो कहां जहां आत्मा रहे, यही बात तो थी आपकी। लेकिन महाराज मैंने कहा था कि समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं ईश्वर है। कैसे? उत्तर हमसे दो। वेदांत कहता है, श्लोकाध्ययन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथि कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवै ब्रह्मै ना परा। यह जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। तो फिर ब्रह्म माने परमात्मा तो हुआ और का। लेकिन यहाँ जीव कैसे बन गया? वेदांत कह रहा है जीव ही ब्रह्म ही ना परा, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। तो हम सब लोग ब्रह्म हो गए क्या? भगवान हो गए क्या? अब वेदांत कह रहा है, इसको समझना पड़ेगा, समझोगे तो उत्तर मिलेगा। क्या है? जीव ही ब्रह्म है, यह बात बिल्कुल सत्य है। कैसे? इसको सरलता से समझो। जैसे लोहे का अंश होता है, मान लीजिए लोहे का खम्भ लगा है, इसके 2 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, तो इसके जितने टुकड़े होंगे लोहे के तो होंगे। हाँ। इसके जितने हिस्से बनेंगे लोहे के तो बनेंगे। कोई चांदी का खम्भ हो, उसके टुकड़े करो तो चांदी तो बनेगा कि सोना हो जाएगा? ना भाई। इसके 2 टुकड़े कर दें तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक लोहा एक चांदी हो जाए, क्योंकि वो लोहा ही है। तो चाहे जितने टुकड़े करो रहेगा तो लोहा ही। ऐसे ही लोहे के टुकड़े करने से लोहे में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लोहा ही बना हुआ है। स्वर्ण के टुकड़े करोगे तो स्वर्ण ही रहेगा। तो फिर ईश्वर से ये जीव कैसे बन गए? जब लोहे का अंश लोहा ही रहा, चांदी का अंश चांदी ही रहा, तो ईश्वर का अंश जीव कैसे? वो भी ईश्वर होना चाहिए। इसके चाहे जितने अंश कर दो रहेगा लोहा ही। तो ईश्वर का अंश भी ईश्वर ही है, लेकिन वो जीव कैसे बना? जीव बना माया के कारण। जैसे ही अंश मात्र ईश्वर से या जीव चला, तब तो वो ईश्वर ही था। जैसे आकाश से जब जलवृष्टि होती है तो शुद्ध जल होता है, स्वच्छ होता है, परंतु जैसे ही धरती पर गिरता है मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, कीचड़ में लिप्त हो जाता है। एकदम था स्वच्छ शुद्ध जल था। इसी प्रकार से जैसे जल पृथ्वी पर गिरने के बाद मटमैला हो जाता है, मिट्टी से लिप्त होने के कारण मटमैला हो जाता है, इसी प्रकार जब ईश्वर से अंश चलता है तो वो होता ईश्वर ही है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आया तो ठीक पानी के तरीके माया में लिप्त हो गया, तो वो ईश्वर बनना भूल गया, जीव बन गया। कितने लोगों को समझ में आई? बहुत सही महाराज। टप्पल नहीं आ रहा। आइए बढ़िया, एक बात का उत्तर आपकी कि यह आत्मा ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म ही ना परा। और रही बात कि भगवान रहते रहे कहां पर है, तो ऐसी कोई जगह नहीं पर जहां पर भगवान ना हो। वेदांत कहता है, ऋग्वेद की एक सूक्ति कहती है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा। संसार की सबसे छोटी इकाई से लगा करके, अणु से लगा करके महत्तम इकाई तक जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ परमात्मा का है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। प्रत्येक स्थान पर परमात्मा है। हमारी बात ये है, परमात्मा तो हर जगह पर है, पर हमारी बात ये है कि धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो ये क्रोध उचित नहीं है, क्योंकि क्रोधो हनयात गुरु नपी। क्रोध में तो व्यक्ति अपने गुरु तक का वध कर देता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं महाराज, क्रोध को हटाओ। अब अगर ना हटाओ तो थोड़ा सा घटाओ, कुछ तो करो, क्योंकि क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध है गड़बड़, क्रोध करते रहो
रहोगे तो जानकारी नहीं मिलेगी। आप आए हैं धनुष तोड़ने वाले को ढूंढने और जानते क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हो। धनुष तोड़ने वाला तो आपके सामने खड़ा है, केवल पहचानने की देर है। कैसे? और साधारण भाषा से समझो। जैसे कोई व्यक्ति बारात जाए, शुक्ला जी, कोई बारात जाए, अब बारात में जाकर के किसी रिश्तेदार का परिचय पूछे कि हमको रिश्तेदार कहाँ है, तो ढूंढने में समस्या होगी, क्योंकि बारात में भीड़ रहती है। किसी भी रिश्तेदार का अगर पता पूछो तो ढूंढने में समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बारात में जाए, अब पूछे कि दूल्हा कौन है, तो दूल्हा बताने का विषय है क्या? वो तो अलग से दिख जाता है। सेरा बांध अब कारण यह है कि बने तो हम नहीं, तो जानो क्या, बने होते तो जानते। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो तोड़ने पर धनुष तोड़ने वाले का विवाह हो गया। उसके कंठ में माला डाल दी गई, दूल्हा स्वरूप हो गया। दूल्हे की पहचान कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम बाबा ब्रह्मचारी, दूल्हे से क्या लेना देना, तभी पहचान नहीं पा रहे हो। अच्छा, विवाह तो नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी हो, बरातें तो की नहीं हुई है, बारात भी नहीं की है। आइए, तो हास्य परिहास हो गया। हमारी चर्चा सीधी सीधी है, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं आप, और मैं पक्ष में खड़ा हूं। मैं फिर प्रमाण पढ़ रहा हूं, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है। कैसे? धनुष टूटा तो यहाँ के लोग क्या करने लगे? आरती करें, आरती पुर नर नारी और देई निछावर पित्त विसारी, आरती करने लगे, निछावर करने लगे। अब ईमानदारी से बताना, तुमको गंगा की सौगंध है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे, अनुचित कार्य कर दे, और वो विज्ञानियों की समाज में, विद्वानों की समाज में, तो भैया उसकी आरती उतारू गई। अगर कोई गलत कार्य कर दे यहाँ प्रांगण में, तो उसकी आरती उतारोगे ना भाई? क्यों उतार उतार यही करोगे ना? हाँ। और अगर आरती उतारी जा रही है, उसकी जय जयकार हो रही है, ज्ञानियों की समाज में आरती उतारी जा रही है, तो इसलिए प्रमाणित हो रहा है कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया है। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्रोध को हटाओ, ना हटाओ तो थोड़ा सा घटाओ, रोक के ले रहे हैं अपने आप को। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा हाथ पर याद तो बहुत करता है, कह रहा है कि कोई बारात में जाए और किसी अन्य रिश्तेदार से पूछो कि भैया फलाने कहाँ है, तो पूछने में कठिनाई होगी। तो कहीं यहाँ के सीधे मंडप बना, यहाँ तो सीधे राजा जनक के बंदीजन ने क्या कहा? व्यास जी को बुलाया जाए। व्यास जी को बिल्कुल बुलाया जाए, आ जाए व्यास जी। राजा जनक के बंदीजनों ने स्पष्ट कहा, यहाँ तो ये नहीं कहा गया है कि सीधे वो दूल्हे हैं, ये दुल्हन है, बारात कर दी जाए। उन्होंने सीधे कहा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जेहि तोरा। उसमें कोई निहित नहीं है कि फलाने या अमुक व्यक्ति के द्वारा ये धनुष तोड़ा जाएगा तो विवाह हो जाएगा। उसने तो सीधे कह दिया कि राज समाज आज ही तोड़ा, जो भी तोड़ दे वो बर बन जाए। अब यहाँ सब है दूल्हा है, क्योंकि सभी आए थे तोड़ने। जब सब है दूल्हा है तो दूल्हों के बीच में कौन दूल्हा है ये कौन पहचाने? और हम तो ब्रह्मचारी है ही है। और फिर अपना क्या कह रहा है कि बारात तो कभी की नहीं है, दूल्हा नहीं बने हो तो कभी बारात तो की ही होगी। तब इससे पूछो क्या तुम दूल्हा बन गए हो? तुमको दूल्हे के बारे में विशेषज्ञता सारी ज्ञात है इसमें। चल राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही रूप है। और उदाहरण भी दिया, किस लोहे का खंभ है, इसको काटा जाएगा तो ये परिणित हो जाएगा कुछ भागों में, तो कहा कि ये चांदी का खंभ हो जाएगा, नहीं हो।
ईश्वर का अंश जीव तो है, लेकिन इस बात के लिए राजकुमार को आशीर्वाद है कि उसने स्पष्ट बात बताया कि बादल से जो बूंद आती है वो स्वच्छ निर्मल आती है, लेकिन भूमि में पड़ते ही भूमि पर ढावर वो माया में लिप्त हो जाती है। इसलिए तो यही चिंतन तो हमने पूर्व दिया था, कहा था कि शरीर में क्या करना है, तो जो हम बता गए वही ये बता गया, कुछ नया लाता तो देखा जाता। तो राजकुमार लक्ष्मण, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर का अंश ना हो, क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और गीता में भी भगवान ने कहा कि हृदय देशे तिष्ठित अर्जुन, सबके हृदय देश में मैं ही निवास करता हूँ। अगर सबके हृदय देश में वो ही निवास करता है, अगर सब ईश्वर ही है, तो फिर ये क्यों कहा गया है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचार। अगर वो ही कर रहा है, वो ही कराएगा, वो ही ब्रह्म है, वो ही जीव है, कुछ नहीं, केवल एक ही चीज के लिए राजकुमार के द्वारा कहा गया, तुम्हारा सीधा से है कि फिर संसार के जितने नियम बने हुए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो जब ब्रह्म के द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो फिर अनुचित कार्य क्यों किए जा रहे हैं, उचित ही क्यों नहीं किए जा रहे हैं, अगर सभी ब्रह्म है। क्योंकि तुमने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, ये मानता हूं, परमात्मा का एक टुकड़ा ही आत्मा है, अंश है, लेकिन उसके द्वारा सभी कार्य उचित ही क्यों नहीं हो रहे हैं, कि कर्म में गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि समाज में बड़ी विविधताएं हैं, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई धर्मार्थी है, कोई अशुभ कार्य कर रहा है। प्रारंभ में ही कोई यहाँ पे धुआं फूंक रहा था। अच्छा, तो हरी इच्छा ही बलवान है, मतलब आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि भगवान जो करा दे। हाँ, हरी इच्छा ही बलवान है, मतलब भगवान का मतलब भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो तुम जाओ तो धुआं फूंको। अच्छा, तो आप सीधे भगवान को ही कह रहे हैं कि हमारे द्वारा अशुभ कार्य भी किया जा रहा है, तो भगवान ही करा रहा है, कोई ऐसी पंडित नहीं है। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि यहाँ पे लोगों के द्वारा आरती की जा रही है। नहीं राजकुमार लक्ष्मण, यहाँ पे लोगों के द्वारा आरती की जा रही है अमुक वर्ग के मिल जाने से। सभी लोगों ने एक वर है जो पूर्व चयनित है, जिसको तो माता अम्बा ने कहा है, वैसे नहीं है क्या? कहा नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभरु मिलहि जाहि मनुराचा। आपको वही वर की प्राप्ति होगी जिसको आपने मन में बचा के रखा है। व्यास जी